यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के 66वें श्लोक तक हमने कल तक अध्ययन किया, जिसमें भगवान कहते हैं कि मन इंद्रिया जीत्या बिन नर में फिर निश्चय बुद्धि ना आवे, बिन भाव हुआ ना शांति मिले, बिन शांति सुख कया पावे। हे अर्जुन, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुष के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता। आगे कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयसे तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसी तस्माद्यस्य महाबाहु निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि विषया में विचरती इंद्रियां में, विषया में विचरती इंद्रियां में मन जिण इंद्री सा गहरे वे, ज्यों नाव हरे जल में एक इंद्री ही बुद्धि हर लेवे, ज्यों वायु नाव हरे जल में एक इंद्री ही बुद्धि हर लेवे। अर्जुन तू पक्की धार मन में फिर बुद्धि उणरी ही होवे, इंद्रियां रे विषयासु जिण रे बस करियोड़ी होवे, जिण रे बस करियोड़ी होवे। कि सोवे सो सृष्टि रा प्राणी, सोवे सो सृष्टि रा प्राणी, तद जागे फिर बुद्धि ज्ञानी, जागे सुख खातर सृष्टि जब, तद सोवे मुनि आत्म ज्ञानी, तद सोवे मुनि आत्म ज्ञानी। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हरण कर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है
वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, जीती हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है, ऐसा तुम जान। और संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणमचला प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कि मिल जावे बिना विकार किया ज्यों नदियां जल समधर्माहि, फिर बुद्धि में भोग समाय दियाहि, शांति पावे नर भोग्यानि, शांति पावे नर भोग्यानि। हे अर्जुन, जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का भी विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। समुद्र का उदाहरण दिया भगवान ने। संसार की सभी नदियां समुद्र में जाकर के मिलती है, लेकिन समुद्र फिर भी एक रत्ती भी अपनी सीमा को नहीं छोड़ता, और वो सारी नदियों के जल उस समुद्र में समा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष वह समुद्र की तरह विकार रहित और परम शांत होता है। सभी प्रकार के भोग उसमें समुद्र के समान बिना कोई विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं। विहाय कामान्यान् सर्वान् पुमान् सर्ति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। कि ममता अहंकार विराग फिरे और छोड़े कामना सारी, बाजे साचो वो नर त्यागी है परम शांति रो अधिकारी। ये अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य मुह्यति, स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणं मृच्छति। हे अर्जुन, आगति ब्रह्म जोगीरी, गति पाया फिर न भटकावे, फिर अंत समय इन गति में रह, जोगी ब्रह्मानंद नहीं पावे, जोगी ब्रह्मानंद नहीं पावे। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन